अगर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करते हैं, ज़रा कुछ आपका मार्केट्स का सरसरी सा जायज़ा लें। ऑब्वियसली अभी हमने पिछली स्टोरी में एशियन पैसिफिक रीजन की बात की, तो आइए वहीं की मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो एशिया पैसिफिक की मार्केट्स हैं वो ज़्यादातर जो है टेक रैली की वजह से मंगल, क्योंकि कल गुज़िश्ता शब वॉल स्ट्रीट जो अमरीकी हमारे यहाँ गुज़िश्ता शब थी लेकिन अमेरिका में सुबह थी, वो वॉल स्ट्रीट पे काफ़ी बढ़ोतरी हुई टेक स्टॉक्स में। तो ऑब्वियसली जो साउथ एशिया पैसिफिक की जो मार्केट्स हैं वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली इजाफा देखा गया मार्केट्स में। जापान का जो बेंचमार्क निकी 225 इंडेक्स है नाज़रीन, वो 0.84% तक उसमें इजाफा देखा गया, और जो दिन का अख्ताम 34,267.54 पॉइंट्स पे हुआ, और जो ब्रॉडर टॉपिक्स इंडेक्स है वो तकरीबन 1% के इजाफे से 2,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ। साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 0.88% का इजाफा हुआ और वो 2,477 पॉइंट्स पे बंद हुआ, और जो स्माइल कैप कोस्डक है उसमें 0.41% के इजाफे से 711 पॉइंट्स पर बंद हुई मार्केट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो S&P ASX 200 जो इंडेक्स है वो तकरीबन 0.17% उसमें मज़ीद इजाफा देखा गया, और 7,761 पॉइंट्स का आखिरी वक्त तक उसमें इजाफा देखा गया। भारत की बात की जाए तो इंडिया का जो बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स है उसके अंदर 2.18% का इजाफा देखा गया, और जो ब्रॉडर BSE सेंसेक्स है वो तकरीबन उसमें 2.19%, जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:50 तक उसमें ये इजाफा देखा गया। आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी इजाफा देखा गया, तकरीबन 500 पॉइंट्स का इजाफा था। हांगकॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स की बात करें तो 0.23% का आज इजाफा देखा गया, और 21,466 पॉइंट्स पे, जबकि मेनलैंड चाइना का जो CSI 300 इंडेक्स है वो तकरीबन बगैर किसी इजाफे के 3,761 पॉइंट पे बंद हुआ। तो कमी कहीं भी नहीं हुई, इजाफा का माहौल देखा गया, तेज़ी थी मार्केट्स में, कहीं नॉमिनल थी कहीं ज़्यादा थी। एंड ऑब्वियसली अब चीन की जो बताई जा रही है वजह कि वहाँ पे इस वजह से कोई आज इजाफा नहीं देखा गया, लेकिन कोई मंदी भी नहीं देखी गई थी, क्योंकि चाइना के 2025 के पहले क्वार्टर के GDP नंबर्स कल आएंगे, और जो तवक्कुआत यही की जा रही हैं, जो बेसिकली बात करते हुए जो यांग वैंग हैं, चीफ इमर्जिंग मार्केट्स और चाइना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रिसर्च है, अल्पाइन मैक्रो दुनिया की बहुत बड़ी रिसर्च इकोनॉमिक फर्म है, उन्होंने यही कहा है कि ये जो नई जो पॉलिसी जो कल नंबर्स आएंगे वो ऑब्वियसली डिफाइन करेगा कि आगे चाइना के हवाले से, चाइना की मीशत के हवाले से क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स होंगे। एंड ऑब्वियसली अगर वो अच्छे नंबर्स हुए तो उसका दुनिया पे अच्छा स्पिल ओवर इफेक्ट भी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।